हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 22 जनवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इसी के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करिएगा इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल को। प्यारे दोस्तों, कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि राष्ट्रीय लघु बचत निधि निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो राष्ट्रीय लघु बचत निधि जो है ना, ये भारत का सार्वजनिक खाता है, इससे रिलेटेड है। 1999 में भारत के सार्वजनिक खाते में राष्ट्रीय लघु बचत निधि जो है ना, इसकी स्थापना हुई थी। आज का पहला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एग्जाम पर्सपेक्टिव, क्योंकि सेम पैटर्न का क्वेश्चन ऑलरेडी HSSC पूछ चुकी है। राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हरियाणा में 26 जनवरी 2023 को बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस दिन मुख्यमंत्री जी है वो किस जिले के अंदर झंडा फहराने वाले हैं। एक्चुअली इस सवाल में दो इंपॉर्टेंट सवाल है, वो क्या कि हरियाणा के CM कहाँ झंडा फहराएंगे और हरियाणा के गवर्नर है ना, वो झंडा कहाँ फहराएंगे। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी मैं आपको पूरी लिस्ट दिखा दूंगा, लेकिन ज़्यादा जरूरी है ये दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री जी झंडा फहराने वाले हैं यमुनानगर। यमुनानगर के अंदर कहाँ पे? यमुनानगर के अंदर जो है ना वो जगाधरी है। यमुनानगर के जगाधरी के अंदर जो है ना झंडा फहराएंगे। और हरियाणा के गवर्नर जो है ना ये कुरुक्षेत्र के अंदर जो है ना ये झंडा फहराएंगे। ये दोनों बात आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है, ठीक है। पूरी लिस्ट है। जैसे कि अंबाला की बात करते हैं तो अंबाला के सिटी के अंदर तो अनिल विज जी फहराने वाले हैं। कैंट के अंदर जो है ना वो MP साहब हैं, वो फहराने वाले हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना और जगह जैसे भिवानी है, भिवानी के अंदर ओम प्रकाश यादव जी हैं, ठीक है। चरखी दादरी है, यहाँ पे धर्मवीर सिंह है। फरीदाबाद के अंदर श्री बनवारी लाल जी जो कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट है। फतेहबाद में श्री अनूप धानक है। गुरुग्राम में श्री जयप्रकाश दलाल जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है हरियाणा के। हिसार के अंदर दुष्यंत चौटाला है। तो ये भी पॉइंट याद कर लेना। डेप्यूटी CM जो ना झंडा कहाँ पे फहराएंगे? हिसार के अंदर। झज्जर के अंदर जो है ना वो श्री अरविंद शर्मा जो कि MP है। जींद में लेफ्टिनेंट डॉक्टर वत्स रिटायर्ड MP है। इसके अलावा कैथल में डॉक्टर कमल गुप्ता हैं जो कि हिसार से ही हैं वैसे, पर अर्बन लोकल बॉडीज मिनिस्टर हैं ये। करनाल के अंदर कंवर पाल हैं जो उसकी स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर हैं। कुरुक्षेत्रा के अंदर हरियाणा के गवर्नर है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। महेंद्रगढ़ के अंदर श्री कृष्ण पाल पंवार है जो कि MP है। नूह के अंदर श्री मूलचंद शर्मा जिनके पास ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है और हायर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट भी है। पलवल के अंदर जो है ना वो कौन फहराने वाले हैं? पलवल के अंदर श्री सीमा है, सीमा त्रिखा। और इसके अलावा जो है ना आपको याद रखना है पंचकुला के अंदर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जो हरियाणा के स्पीकर है, ऑल्सो इंपॉर्टेंट है ये भी। पानीपत में श्री रणजीत सिंह है जो कि हरियाणा के बिजली और जेल मंत्री दोनों ही हैं, ठीक है। रेवाड़ी में श्री राव इंद्रजीत सिंह जो कि MP हैं। और इसके अलावा बात करें रोहतक की, तो रोहतक में हरियाणा की वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को जो संभाल रही हैं श्री कमलेश ढांडा है। सिरसा में देवेंद्र सिंह बबली है जो कि पंचायत डिपार्टमेंट को संभाल रहे हैं। सोनीपत में जो ना रणबीर गंगवा है जो कि हरियाणा के डेप्यूटी स्पीकर हैं, इंपॉर्टेंट है। और यमुनानगर के अंदर हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं जो कि जगाधरी में पर्टिकुलर जो है ना ये राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट लिस्ट है, अच्छे से याद कर लेना है आप लोगों को ये सब बातें, ठीक है। एट होम कार्यक्रम है, ये भी कहाँ होगा? तो ये याद रखना, ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर ही होगा। चलिए, आज आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन टाइप से है। आगे मैंने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं क्रिएट किए, कुछ संडे था तो कुछ ज़्यादा अपडेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं थी, पर इंग्लिश में है, पर मैं इनको ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लाइक मनु भाकर है, इन्होंने आपसे पूछा जाए हाल ही में कौन सी नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में जो है ना वो अवार्ड जीता है या मेडल जीता है। तो मनु भाकर जो हरियाणा के झज्जर से, इन्होंने रिसेंटली 25 मीटर पिस्टल के अंदर जो है ना 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ये इंपॉर्टेंट है। मनु वॉन गोल्ड इन द सीनियर एंड जूनियर कैटेगरीज 25 मीटर पिस्टल के अंदर। इनसे पहले भी इनकी टीम ने जो है ना वो सीनियर और जूनियर कंपटीशन के अंदर गोल्ड जीता था, ठीक है ना। और पुष्पांजलि राणा 33-27 से जो है ना फाइनल के अंदर सेक्शन के अंदर ये ऐड हुई थी ये, और 20 साल की है मनु भाकर। इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा अर्जुन अवार्ड भी रिसेंटली जो है ना 25 स्पोर्ट्स पर्सन को दिया गया है जो पूरे भारत के, जिनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन हरियाणा के भी हैं, जिनमें से मैंने आपको बताया होगा 5 प्लेयर और 1 खिलाड़ी है।
ये रिवाइज करके आपको समझा रहा हूँ। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्जुन अवार्ड इंक्लूड, जिसमें अमित पंघाल बहुत इंपॉर्टेंट, एथलीट सीमा पूनिया, रेसलर अंशु मलिक सुपर इंपॉर्टेंट है, सरिता मोर, बैडमिंटन पैरा प्लेयर दैट इज तरुण ढिल्लो, ठीक है ना। तो ये प्लेयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव, जो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है डियर, ठीक है ना। एंड अर्जुन अवार्ड जो है ना, ये बहुत पुराना अवार्ड है, लगभग 1961 से जो है ना स्टार्ट किया गया अवार्ड है, जिसमें 15 लाख रुपए की जो है ना वो कैश प्राइज मनी दी जाती है। और भारत में एक सबसे बड़ा अवार्ड है जिसका नाम है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसका पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड होता था, उसका नाम बदल दिया। कब? उसका नाम बदला है 6 अगस्त 2021 को मोदी जी ने उसका नाम बदल दिया है। अभी रिसेंटली जो ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है ना, अपने राज्य के लिए स्टार्ट किया राजस्थान ने। पिछले साल 29 अगस्त 2022 की बात है, तब इन्होंने एक राजीव गांधी द रूरल ओलंपिक भी ऑर्गेनाइज किया था। तो वो भी अपने आप में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ये क्वेश्चन भी आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव काफी इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है अभी, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है मेघना चौटाला। और ये मेघना चौटाला डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला की जो है ना वाइफ है, याद रखना। पहले डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला ही जो है ना इस पोस्ट पे थे, लेकिन अब इनकी वाइफ मेघना चौटाला जो है ना, ये टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की जो है वो अभी हाल ही में पहली वुमेन जो है, आपकी याद रखिएगा, वो प्रेसिडेंट बन चुकी है। जीएसटी ट्रिब्यूनल टू बी सेटअप इन स्टेट, अपने हरियाणा के अंदर जीएसटी ट्रिब्यूनल जो है ना वो 7 दिसंबर 2022 को जो है ना वो सेटअप किया गया। चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने 1 डे टैक्स डायलॉग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गुरुग्राम के अंदर, जहां पे एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन कोलैबोरेशन विद हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन दैट जीएसटी ट्रिब्यूनल विल बी फॉर्म्ड, एक जीएसटी ट्रिब्यूनल सेटअप किया गया, जिसके अंदर जो है ना वो रिकमेंडेशन है जीएसटी से संबंधित, और आने वाले 2023 मार्च तक जो है ना ये प्रॉपर तैयार हो जाएगा। जो टैक्स पेयर जितने भी है उनको आसानी से एक ही किस्त में, या यूं कहिएगा जो बचा हुआ एक मुश्त है उसको देने में बड़ी आसानी होगी। एक नया टाइप का डिपार्टमेंट है हरियाणा में सेटअप होगा, 1 अप्रैल 2023 से काम करेगा। ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा में 1 अप्रैल 2023 से जो है ना कोर्ट के अंदर हिंदी भाषा, कोर्ट ऑर्डर विल बी अवेलेबल इन हिंदी इन हरियाणा। हरियाणा के अंदर कोर्ट के ऑर्डर है हिंदी में अवेलेबल होंगे 1 तारीख से। इसके लिए इन्फॉर्मेशन तो हालांकि दिसंबर 13, 2022 तक को जो ना हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया था, लेकिन ये ऑर्डर जारी होंगे, इफेक्टेड होंगे 1 अप्रैल 2023 से। ये सुपर इंपॉर्टेंट बात है। वैसे मैं बता देता हूँ, हिंदी भाषा का हरियाणा में सबसे पहला केस दर्ज हुआ था 2020 के अंदर, जगाधरी के अंदर हुआ था, संजीव काजला की कोर्ट के अंदर, ठीक है। चलिए, आज का इंपॉर्टेंट सेशन इतना ही था। रिवाइज करना बार बार आप लोग। मिलता हूं आप लोगों से मैं अपनी अगली क्लास में। आपके लिए सवाल भी छोड़ के जा रहा हूं कि भारत के ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी। बताइए विस्तार से इसके बारे में। मिलता हूँ आप लोगों से मैं अपनी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।